हम एक दिन आपको रेंज पढ़ाए थे, याद है? बोलू जी। यस सर। आपको रेंज एक दिन पढ़ाए थे। यस सर। वही टॉपिक कवर कर रहे हैं। और उसमें बफर भी ठीक आगे। है। बफर भी बताएंगे और रेंज भी बताएंगे आज। बफर क्यों लेना जरूरी है, ठीक। यस। वो भी समझेंगे हम। ओके सर। बाकी आप लोगों का प्रैक्टिस कैसा चल रहा है? अभी एक दो दिन तो दुकान पर बिजी है। आज थोड़ा खाली इस टाइम तो आज चलेगा सर, आज 2 घंटे 3 घंटे चलेगा। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और जोन जी आप सर। लोग, आप जोन जो खोज रहे हैं, जो जोन, उस जोन को हमसे वैलिडेट करवाइएगा। ठीक है, यस। उसको आप लेने से पहले एक यस बार सर। वैलिडेट कराइएगा, ताकि जो कमी होगा हम उसमें आपको बताएंगे। जी सर। तो जो भी जोन जो है चलेगा वो बताना है। जो स्टॉप लॉस देगा वो भी हम्म। बताना है। अब जोन जो आप आइडेंटिफाई करके रखेंगे उसको वैलिडेट करके, उसको भी आप बताइएगा, ताकि आपका रिपोर्ट ओके हमें पता सर। चले कि क्या कर रहे हैं। ओके सर। ओके सर। और बिल्कुल आप ट्रेडिंग चालू कर दीजिए, उसमें थोड़ा सा भी यस सर, कल से हो जाएगा। हाँ। इस टाइम पे डाल रहे थे धन में पैसा, लेकिन थी लिमिट। आज ही बनाए थे ना नया अकाउंट। हाँ। पे फोन का, इसीलिए आज नहीं हो पा रहा था। ओ। बोला 24 घंटा बाद हुआ, ज्यादा अमाउंट नो 24 घंटा बाद। हाँ, 10,000 से अधिक अगर ब्रह्मा जी आके कहेंगे तो नहीं डालना है। नहीं डाला 10 हजार, अभी साथ है ये, सुबह में पापा से बोले 3 हजार डालेंगे। हाँ, मतलब अगर ब्रह्मा जी आके कहते हैं कि 20,000 डाल दो तो नहीं डालना है, जब तक आपका 10,000 का प्रोसेस पूरा ना हो जाए। जी सर। हाँ, ध्यान रखिएगा। जी सर। कोई कुछ भी कहेगा, लेकिन 10,000 का प्रोसेस जब तक पूरा नहीं होगा, 10,000 से अधिक रुपए अकाउंट में नहीं डालना है। नहीं डाला। खुद बोलेंगे कि आप 50,000 डाल दीजिए, 1 लाख डाल दीजिए, हम खुद आपको रेफर करेंगे। ओके। ठीक है, रेंज जो है ना, ये हमारा रेंज जो है बहुत जरूरी है पढ़ना। इस रेंज से हमें बहुत कुछ पता चलने वाला है आज। कहाँ पे कितना स्ट्रॉन्ग जोन है ये रेंज बता देगा। और कहाँ से प्राइस मूव करेगा, कितना दिन में आएगा, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा इस रेंज से। तो आप लोग कहाँ गए? अच्छा, हाँ ठीक है। तो रेंज जो है ना, देखिए, एक रेंज ट्रू रेंज, एक होता है एवरेज ट्रू रेंज, और एक होता है डेली एवरेज। नाम से ही क्लियर है। देखिएगा, ट्रू रेंज का मतलब होता है ना, ओके सर। रेंज ऑफ स्पेसिफिक कैंडल, मतलब उस कैंडल का किसी भी टाइम फ्रेम पे वो कैंडल है, जैसे 10 10 मिनट, 1 घंटा, डेली, 2 आवर्स, 3 आवर्स, तो उस कैंडल का ही रेंज हम्म। बता। ठीक है, यस उस सर। कैंडल का ही रेंज बताएगा। और यहाँ पे देखिए, आपका ये जोन वैलिडेशन में भी काम आता है। तो ये लिख यस दिए सर। कि कहाँ यूज होता है इसका। प्लस ये स्ट्रेंथ को पता करने के लिए भी काम आता है। ये आप जो हम्म। है जून तो वैलिडेशन करता ही करता है, और यस सर। साथ में स्ट्रेंथ को जो भी वैलिडेट कर, मतलब बताता है कि कहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है। जी सर। हाँ, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ को भी बताता है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ को भी बताता है। तो STRENGTH, स्ट्रेंथ। थोड़ा सा मिस्टेक होगा स्पेलिंग तो बता दीजिएगा।
हाँ, अब एवरेज ट्रू रेंज जो है ना, एवरेज करके बताता है। किसी भी हम्म। ट्रेंड को ना एवरेज करता है कितने दिनों का, तो 14 कैंडल 14 दिन। करके बताता है। ठीक हम्म। है, इसका मल्टीपल काम है, तो आगे पढ़ेंगे। जैसे कि जोन फाइंड आउट करने में भी काम आता है, वैलिडेट हम्म। करने में भी काम आता है, और टाइम कैलकुलेट हम्म। करने में भी काम आता है। उसके बाद जो ओके है सर। आपका डेली एवरेज ट्रू रेंज हो। डेली एवरेज ट्रू रेंज है, वो जो है 14 डेज का बताएगा एवरेज। हम्म। मतलब 14 कैंडल का नहीं बताएगा, 14 दिनों का एवरेज करके डेली एवरेज बताएगा हम्म। आपको। डेली डेली एवरेज बताएगा, मतलब आपको एक दिन में मार्केट जो है ना कितना सस्टेन किया, वो बताएगा। हाँ। मतलब ठीक। आप किसी भी टाइम फ्रेम पे चले जाइएगा, डेली एवरेज टू रेंज नहीं बदलने वाला। किसी भी टाइम फ्रेम पे डेली एवरेज टू रेंज नहीं बदलेगा, वो सेम ही रहेगा। वो डेली का एवरेज बताएगा। चलते हैं ओके सर। इसको समझते हैं। जैसे ये हमने चार्ट खोला, देखिएगा, और यहां से हमने आपका, एक होता है DATR, एक होता है ट्रू रेंज, TRU, एवरेज ट्रू रेंज, एक हम्म। ट्रू स्ट्रेंथ है, लेकिन ट्रू रेंज होता है। ठीक है, एक साथ तीन नहीं लगेगा, दो ही लगेगा, तो एक एक करके दिखाएंगे। पहले ATR, ATR एवरेज टू रेंज देखिएगा। ये एवरेज ट्रू रेंज ना आपका, अगर 2 आवर्स पे रहेगा ना, देखिए 18 रुपया 66 पैसा। अभी आप डेली पे यस सर। जाइएगा तो इसका ट्रू रेंज अलग हो जाएगा, देखिएगा 32 रुपया हो गया। अभी आप 3 मिनट यस। पे जाइएगा तो 3 मिनट का जो है अलग हो जाएगा। 3 मिनट का चार्ट पे जाइएगा किसी पे, 3 रुपया 7 पैसा। अभी आप हम्म। 30 मिनट पे अलग हो जाएगा, 30 मिनट पे किसी भी कैंडल पे रखिए 8 रुपया 75 पैसा, किसी पे डलिएगा 9 रुपये। मतलब कि ये एवरेज करके एक दिन में 14 कैंडल का एवरेज करके किसी भी टाइम फ्रेम पे, जिस टाइम फ्रेम पे लिए उस टाइम फ्रेम का 14 कैंडल का एवरेज करके एक कैंडल का एवरेज बताता है। ये एक कैंडल ओके सर। नहीं, देखिए इस तरह का 14 कैंडल का एवरेज करके इसको बता रहा है कि ये 14 कैंडल मिला के जो है, ये मार्केट एवरेज करके इतना सस्टेन किया, ऊपर नीचे घुमा, वो हम्म। दिखाता है। जैसे आप पेट्रोल डलवाते हैं गाड़ी में, तो एवरेज यस देता है। सर। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, किलोमीटर पे। वैसे हम्म। ही मार्केट में ना, ये एक जो है आपका, मान लीजिए कि यह कैंडल अगर 10 रुपया ऊपर नीचे हुआ, ये 15 रुपया ऊपर नीचे हुआ। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं, जैसे 2 आवर्स पे जा रहे हैं, तो 2 आवर्स पे कोई ये बड़ा बना, कोई छोटा छोटा बना। 2 आवर्स पे जो है एक दिन में हाँ। 4 कैंडल बनता है। 9-15 में देखिए, ये 9-15 का कैंडल है, 1 2 3 4। यस सर। 4 कैंडल में यस सब सर। कैंडल अलग अलग जो है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई छोटा है कोई बड़ा है। तो कैसे पता यस चले सर। कि मार्केट कितना सस्टेन किया। तो ये एक कैंडल जो है, ये क्या करता है, ये इस तरह का 14 को कैंडल का एवरेज कर लेगा, एवरेज करके हम्म। उस दिखा देगा कि देखिए एक कैंडल में इतना जो है, जो है मार्केट ऊपर नीचे हुआ है। तो उस हिसाब से जो है हम लोग को पता चल जाता है कि एवरेज मार्केट जो है 4 कैंडल में कहाँ कहाँ रहने वाला है, 2 आवर्स पे, 1 आवर्स। ठीक है, अब जो है ट्रू रेंज होता है एक, आप चलिएगा, एक होगा आपका ट्रू रेंज। लेकिन सबसे ज्यादा काम है आपका दो ही का, एक रेंज, एक ट्रू रेंज। ट्रू रेंज, एक DATR, दो का सबसे ज्यादा काम है। तो ट्रू रेंज पे चलेंगे, TRU, ट्रू रेंज। तो ट्रू रेंज में हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा ट्रू रेंज हम लोगों के पास है। एक, हाँ, ये वाला ट्रू रेंज। ये नहीं, प्रीमियम वाला मेरा प्लान खत्म हो गया है, उसमें मिल जाता फटाफट। नहीं मिलेगा तभी उपाय है मेरे पास, लेकिन देखता हूँ एक बार। ट्रू रेंज,
इस इन चलिए, अगर नहीं मिलेगा तो यहाँ से केटीपी, ये है ना, केटीपी ले लेंगे, इसमें सब कुछ एक साथ मिल यस जाए। तो देखिए, इस पे रखिएगा ना, तो देखिएगा टी आर जो है हमारा ट्रू रेंज का आएगा। टी आर जो है ब्लू यस कलर, सर। इसका प्राइस आएगा देखिएगा 73 रुपया। मतलब क्या दिखा रहा है कि ये हम्म। 2 आवर्स पे जो है इस कैंडल का जो है एवरेज है 73 रुपये का मोमेंटम आया है। इसमें 73 रुपये का मोमेंटम आया है। तो 2 आवर्स में ही, टी हाँ बोलिए, तो बोलिए। बोले ट्रू रेंज स्पेसिफिक कैंडल का ना बताता है। हाँ, स्पेसिफिक कैंडल का ही रेंज बताएगा। तो जैसे कि 2 आवर्स में एक ये कैंडल जो, एटीआर जो एवरेज का बताता है 14 कैंडल का। हाँ, 14 कैंडल का एवरेज करके बताएगा किसी भी टाइम फ्रेम का। जैसे आप दस हाँ। मिनट पे जाइएगा तो 10 मिनट का एवरेज करके बताएगा, 10 मिनट के कैंडल का एवरेज करके बताएगा। 15 मिनट पे जाइएगा तो हम्म। 15 मिनट के कैंडल का एवरेज करके एटीआर बताता है। 2 आवर्स पे हम्म। चलेंगे तो 2 आवर्स का 14 कैंडल का एवरेज करके बताएगा। हम्म। ठीक है। और डीटीएटीआर दिन का पूरा बताता है। और हाँ, वो तो उस पे चलते हैं तो समझते हैं। आप टी टी आर जो है ट्रू रेंज, वो सिर्फ उस कैंडल का बताएगा किसी भी टाइम फ्रेम पे। यस सर। टू टू जी आवर्स सर। है तो 2 आवर्स का ही बताएगा, एक ही कैंडल का रेंज बताएगा। तो यस ये सर। जब हमको पता चल गया कि अगर मार्केट हमारा ओपन हुआ, सपोज करिए मार्केट मेरा ओपन हुआ इस यहाँ पे 9:15 में, यहाँ पे मतलब ओपन हुआ हम्म। यहाँ पे, ये मेरा लो बनाया। तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ 9:15 पे, नीचे नीचे टाइम लिखा लिखा होगा 15 दिसंबर को, 5 दिसंबर को, यस। फ्राइडे को। यस सर। अब जो है ये इस दिन जो है ए, 5 दिसंबर फ्राइडे, 28 को। हाँ ठीक है, चलो, गड़बड़ नहीं ना हुआ है। चलो एक बार देख लेते हैं। हाँ तो देखिए, ये 9:15 में जो है, 9:15 में सुबह मार्केट ओपन हुआ। ठीक है। जी। तो यस सर। हमें 2 आवर्स पे पता चल गया कि ये 35 रुपये का मार्केट जो है अपना बिजनेस कर चुका है। मतलब इस स्टॉक में, इस शेयर में 35 रुपये का मोमेंटम आ चुका है। ठीक यस है, सर। क्लियर हो जी गया। सर। अब हमें यस सर। अगर ये इसमें सोचेंगे कि ये स्टॉक हमें अब प्रॉफिट दे, तो कैसे पता चलेगा? अब पता चलेगा कि हम जो है DATR पे चलेंगे, और DATR को देखेंगे। DATR इसका डेली एटीआर, तो DATR कितना है? 36 रुपये। 36 24 पैसा। 36 रुपये 24 पैसा। तो अब देखिए, यस सर। 35 रुपया का हमको मोमेंटम मिल गया, इसका डेली का रेंज ही है 36 रुपया। तो हमें कितना पैसा हम्म। मिलेगा इसमें? 1 रुपया 24 पैसा ही मिलेगा अब। 1 रुपया 24 पैसा। इसमें हम क्यों एंट्री लेंगे? नहीं लेंगे। जब इसमें टारगेट पहले ही मिल चुका है, तो हम इसमें एंट्री नहीं लेंगे ना। हम्म। नहीं लेंगे। जो जो डेली ट्रेडिंग वाले हैं, मतलब ये इंट्राडे ट्रेडर की बात कर, जो जो इनको जिनको इंट्राडे ट्रेडर करना है, उनके हम्म। लिए अगर कोई जोन में एंट्री लेना है तो उनको देखना पड़ेगा कि इस जोन में जो है एंट्री हमें मिल रहा है, तो इसका रेंज क्या है, इस हम्म। कैंडल का रेंज क्या है, जी सर। कितना नीचे ऊपर से आ रहा है, कितना नीचे, उस अपने रेंज में ही रहने वाला है ये। तो हमें क्या टारगेट मिलेगा, तो ये तो सब कुछ आपको पहले ही क्लियर हो जाएगा ना जब रेंज आपको पता होगा। यस सर। तो इसलिए रेंज को समझना बहुत जरूरी है। तो आप समझ लीजिए, देखिए अब इस कैंडल पे रेंज इसका कितना बता रहा है? 15 रुपया का मोमेंटम हुआ। लगभग 16 रुपये। 15, हाँ, लगभग 16 रुपये। उसके बाद जो है हम्म। ये 23 रुपया डाउन में मोमेंटम होने लगा। फिर ये क्या यस हुआ? सर। ये देखिए, 8 रुपया 60 पैसा। 60 रुपये। अब इस पे सभी किसी भी कैंडल पे जा रहे हैं, लेकिन देखिएगा इसका DATR चेंज हो रहा है। 36 रुपये 24 पैसे में 10-15 पैसे का ही अंतर आ रहा है। देख रहे हैं? यस सर। लेकिन यस सर।
वो अपना 36 से टसमस नहीं हो रहा है। मतलब क्या है? मतलब साफ है कि जो है हमारा रेंज जो जितना एक दिन का है, वो आप कहीं हम्म, भी जाइए वो हम उतना ही रेंज में रहने वाले हैं। जी सर। तो यदि मार्केट अपने डेली एवरेज रेंज से अगर ज्यादा रेंज कवर करता है, उस दिन मार्केट वोलेटाइल है, और उस मार्केट में हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ओके सर। ठीक है। तो ये रेंज हमें ठीक है। जो है, आप कैसे पता चलेगा? तो पीछे का जब उठाइएगा, देखिए 34 रुपये 96 पैसा, 34 रुपये 96 पैसा, यस सर। 34 रुपये 96 पैसा, 34 36 रुपये, छत्तीस हम्म। रुपये मतलब 34 35 36 के रेंज में इसका है। किसी दिन चालीस यस सर। 45 के रेंज में आ गया, इसका मतलब क्या है? हम्म। ये जो है हमारा, जैसे ये है, ये 33 रुपये, ये भी ठीक है, 33 रुपये का ही यस सर। है ना? तो कोई ऐसा कैंडल बना हो जो बहुत बड़ा हो, और जो है उसका DATR क्या कह रहा है, तो उसमें देखेंगे 30 है, ठीक है, ये भी तो अपने रेंज में ही है। तो कैंडल जो है अपने रेंज में अगर चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अपने रेंज से बाहर अगर चल रहा है, 36 का रेंज है इसका, अगर 45 हम्म। 40 हो रहा है, इसका मतलब कि क्या है, मार्केट में कुछ ना कुछ गड़बड़ ट्रेडिंग हुआ है, और वो उस टाइम जो जोन बनेगा, वो जोन सही नहीं होगा। हम्म। तो समझ में आ रहा है? तो यस हम सर। लोग जोन के समय अगर कोई पिविट या गैप मिल रहा है, तो उसको भी देखेंगे। हम्म। जैसे अब डेली ट्रेड पे चलते हैं, और कोई हमें पिविट या गैप मिलता है, तो उस दोनों में देखते हैं कि जैसे ये पिविट मान के चलिए, सपोज करिए पिविट है, तो इसमें हम देखेंगे कि इसका रेंज कितना है, 31, इसका रेंज कितना है, 32, यानी कि दोनों कैंडल हम्म। सही है, अपने रेंज में ही है। अगर इसका रहता यस क्या, सर। इसका रहता 45 40, इसका रहता जो है 20 25, इसका मतलब गड़बड़ है। ये यस कैंडल सर। फॉर्म तो हुआ है, लेकिन इसका यस सर। डेटा सही नहीं है। ठीक है। यस सर। तो यस ये सर। हमें रेंज बहुत जरूरी है देखना। उसके बाद हम ट्रू रेंज का जो यूज करते हैं, ट्रू रेंज, उससे स्ट्रेंथ पता चलता है। जैसे अब हमने यहाँ से कोई एक देखते हैं, इसमें कोई स्टॉक हमने ले रहे हैं, JSW स्टील, इसमें डेली ट्रेड पे चलेंगे। अब यहाँ पे इस पे कोई पिविट या गैप को डिफाइन करेंगे, तो देखेंगे कहाँ पे हम्म। कोई पिविट गैप बना हुआ क्या, तो यहाँ पे एक पिविट बना हुआ था। ठीक है। तो यस। पिवीट यस। को क्या करेंगे, पिवीट में जो है हम देखेंगे कि ये इसका पहले देखेंगे कि डेली का एवरेज क्या है। तो कोई कैंडल उठाइए, इस कैंडल पे रखिए, देखिए 20 रुपए, देखना है, हम्म। 21 रुपए, यस सर। देखिए यस सर। 21 रुपए, मतलब ये अपने बीस यस। इक्कीस रुपए के रेंज में चल रहा है मार्केट, 22 रुपये 90 पैसा। ठीक है। तो ये जो है यस सर। 24 रुपए, तो ऐसे 24 24 तक आया है। और देखते हैं हम्म। 25, अभी 25। 25 के आसपास चल रहा है, 24 25, ये है 25। 27, 27 तक आ गया, और ये 26। अब देखिए यहाँ पे इसका रेंज क्या था, मैक्सिमम जो है रेंज इसका है 25 तक ही है, 25 तक ही रेंज है। अब कैसे पता चलेगा, और पीछे का डेटा उठाएंगे, और पीछे का डेटा में देखेंगे कि ये 33 33 है, ये कितना है, 31 है। उसके पीछे का डेटा देखेंगे, ये कितना है, 21 21 30। तो इसका हाईएस्ट लेंगे कि हाईएस्ट रेंज कितना चला है ये, तो इस तरह से हमें पता चलेगा। जैसे मंथली, अब चले जाइए थोड़ा सा मंथली पे चेक कर लीजिए कि मंथली में इसका रेंज की क्या है। तो डेली डेली रेंज पे भी, मंथली पे भी जाइएगा तभी डेली का ही बताएगा। 21 28, आपका कितना बता रहा है, 20 21 22 कितना बता रहा है, 27। तो अभी का परजेंट का रेंज जो है, मान के चलिए, ये इधर रेंज, जैसे कि आप अभी ट्रेड कर रहे हैं, तो अभी के परजेंट का रेंज देखिए अपने, एक मंथ के भीतर में ये रेंज चल रहा है, जो है 30 के ऊपर नहीं गया है, 27 28 30 के। तो हम इसको मान के चलेंगे, यस। 27 28 30 का रेंज इसका डेली रेंज हो गया। तो अब ये जो यस सर। रेंज आया, देखिए इस यहाँ पे 25 रुपए का रेंज था, और यहाँ पे 24 रुपए हम्म। का था।
राइज आया, यहाँ रुका ही नहीं, टाक दिया, यहाँ जाके क्लोजिंग दिया, ये फिल करने नहीं दिया, यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग रेंज था। कैसे पता चला? यस। क्योंकि इसका रेंज था 25 रुपए का, एक एकाएक अभी 25 तक रेंज चल रहा है, 25 के नीचे ही चल रहा है, 23, 24, 25, 20, 22 यही रेंज चल रहा है। यहाँ पे 27 का रेंज आने का मतलब क्या है? ये जो है हमारा रेंज जो है 27 का रेंज आ गया। इसका मतलब क्या है? कि ये जो आया है, ये ऊपर ऊपर से नीचे की तरफ जो आ रहा है रेंज, सप्लाई रेंज है, तो ये रेंज फॉल्स है, ये सस्टेन नहीं करेगा। ठीक है? क्योंकि जी सर। एवरेज एवरेज हमारा चल रहा है 23, 24, 25, 23, 24, 25, एक ही बार 27 का रेंज में आ गया। अब तो इससे हम लोगों को जो है रेंज से बस इतना समझ में आता है कि डेली मार्केट कितना ट्रेवल कर रहा है, कै रुपया ऊपर नीचे होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना जा सकता है। तो इसका हिस्ट्री देखेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बड़ा कैंडल कहीं कोई फॉर्म हुआ है क्या मार्केट में? तो यहाँ पे एक फॉर्म हुआ, तो देखेंगे 26 रुपए, फिर देखेंगे इधर पे 22 रुपए, मतलब यही 22, 26, 30 के आसपास कोई और बड़ा कैंडल, ये एक कैंडल पड़ा 33 रुपए, 33 रुपए डाउन में है। अप में, यस। अप में जो है 31 रुपए है। इकतीस यस। रुपए का एक बड़ा कैंडल यहाँ पे दिख रहा है। मतलब खूब ये मार्केट एक दिन में अगर ऊपर जाएगा ना, तो 30, 31 रुपए के आसपास ही जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। ये 22 रुपए 90 पैसे का ये कैंडल, 22 रुपए 90 पैसे का, यस। ये यस सर। 24 रुपए का। तो जो है कितना प्राइस ऊपर जा सकता है, ये आपको DATR बता देगा। किसी स्टॉक में कितना, जैसे आपने कोई ऑर्डर लगा लिया, आपको पता है कि आज ही हम अरबपति बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनके माइंड में ये होता है कि जो है हमने आज ऑर्डर लगाया और आज ही अरबपति बन जाएंगे इस स्टॉक में पैसा लगा के, तो संभव नहीं है। किसी भी स्टॉक का एक रेंज होता है, अपने रेंज से दूसरे को गए। अरे साला ये तो रेंज से अधिक मार्केट जो है नहीं चलेगा, कितना भी जी कर। कितना देर सर। पहले स्टार्ट हुआ है? हेलो हेलो हेलो। हाँ जी। कितना देर पहले स्टार्ट किए हैं? 6 बजे स्टार्ट हो गया था, 10 10 मिनट। आप तो रेंज आपका छूट गया है, फिर से रिपीट कर देते हैं, रुक जाइए। तो अभी तो रुक जाइए, अभी मत करिए, अभी पढ़ाइए, हम तो दुकान पे पहुंच के उसके बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, ये जो है ना, आपको रेंज समझ में आ गया कि रेंज कहाँ पे यूज होता है? यस सर। रेंज जो है आपको टारगेट में बैठने के लिए आपको सहयोग करेगा, और आपके जोन एरिया में कब आएगा उसके लिए आपको सहयोग करेगा। जैसे आपने यहाँ पे जोन मार्क कर रखा है, और तो हम्म। डेली चार्ट पे मार्केट अगर गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, तो आपको पता है कि एक दिन में कितना गिरा है और कितना गिरेगा। तो उस यस लिहाज सर। से आप एक्चुअल तो नहीं, लेकिन लगभग में आप पता कर सकते हैं कि मार्केट अगर इस तरह से गिरता रहा तो कितना दिन में आ जाएगा मेरे एरिया में। यस सर। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो कितना दिन में हमारा 1:5 टारगेट मिल जाएगा, रेंज देख के आप पता कर सकते हैं। यस सर। तो वैसे रेंज का ये महत्व है। और ट्रू रेंज हम क्यों देखते हैं? ट्रू रेंज देखिए, ट्रू रेंज और DATR, ये दोनों पे आपको ध्यान रखना है। ये ATR थोड़ा सा नहीं भी देखिएगा चलेगा, लेकिन ये दोनों जरूरी है, ट्रू रेंज यस सर। और DATR। तो ट्रू रेंज क्या करता है? ट्रू रेंज आपको जो है ना, कटेगा तो लिंक भेजेंगे, ठीक है? ठीक है। ठीक है। ट्रू रेंज आपको हायर टाइम फ्रेम पे, जैसे हम चलते हैं वीकली पे, ठीक है, और वीकली पे अगर हमारा जैसे इस, अब सबको डिलीट मारता हूं, अब यहाँ पे देखिए, इस एरिया में, इस एरिया में यहाँ पे हमारा एक स्ट्रेंथ था ना, यस। मार्केट यहाँ से अच्छा मूव किया है, ये हमारा तो स्ट्रॉन्ग यस। स्ट्रेंथ था। तो अब ट्रू रेंज जैसे बताएगा कि ये कैंडल जो फॉर्म हुआ है वीकली पे, यहां यस से सर। यहां तक, तो इसमें सेलर हम्म। बायर कैसे रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ट्रू रेंज बता रहा है क्या, कि आपको 53 रुपया 80 पैसे का मोमेंटम आया है इस स्टॉक में, ठीक है? यस सर। यस ट्रू सर। रेंज उस स्पेसिफिक कैंडल का बताएगा। तो इसमें अगर वीकली में अगर 53 रुपया 80 पैसे प्राइस गेन किया,
तो इसमें क्या है, अच्छा खासा बायर है तभी तो गेन किया। तो यस बायर सर। एक्चुअल में सेलर भी तो होंगे। तो सेलर कितना है, होंगे। buyer कितना है, इनको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम पे चलेंगे। तो अब देखिए यहां से यहां तक हमारा कितना कैंडल हो गया, 1 2 3 4 5। अब 5 कैंडल में देखेंगे ग्रीन कलर का कितना कैंडल है, तो देखिए 1 2 3 4 कैंडल ग्रीन कलर का है। यस सर। यानी कि 4 बायर, 4 कैंडल में केवल बायर ही बायर रहेंगे, यहाँ पे केवल थोड़ा सा सेलर आए, लेकिन यस सर। बायर ने उन्हें टिकने नहीं दिया। तो ये हमारा यस देखिए, सर। अब इस कैंडल पे ट्रू रेंज हमारा 12 रुपये, मार्केट पहली बार में 12 रुपये का प्राइस गेन किया। उसके बाद यस आप सर। 18 रुपये का गेन किया। उसके बाद 39 रुपये 90 पैसे का गेन किया। फिर यहाँ पे सेलर यस सर। जो है 10 रुपये जो है डाउन में गेन डाउन किए प्राइस को। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे प्राइस 13 रुपये 60 पैसे का गेन किया। तो देखिए यस सर। एक कैंडल में जो है हमें पता चल गया कितना स्ट्रेंथ है, यानी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है। यस सर। तो इस तरह यस सर। का स्ट्रेंथ वाला जोन मिलेगा आपको। तो वैसे आपको मेडिटेट करना है। अब इसमें चलेंगे 2 आवर्स पे, देखेंगे कोई जोन बन रहा है क्या यहाँ पे। तो कोई जोन तो नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है। तो ये हो सकता है कि प्राइस जब भी आएगा ना, तो इस एरिया से एक बार ऊपर नीचे जरूर होगा। जैसे आपको कोई जोन का उदाहरण देते हैं, कोई जोन हो तो उस पे उदाहरण देते हैं। कोई टेढ़ा मेढ़ा भी जोन है ना, अगर स्ट्रेंथ है ना तो वो चलता है। जैसे एक यहाँ पे जोन बना हुआ है, अब इस जोन को हम ले चलते हैं। यहाँ से एक टूल मिलता है हम लोगों को। देखिए ये इधर उधर नहीं जानेंगे। अब ये हम डेली वीकली पे चलते हैं। पहले वीकली ट्रेड प्लान करेंगे तो वीकली पे स्ट्रेंथ को पहले देखेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे स्ट्रेंथ कितना है, अगर नहीं है तो डेली पे देखेंगे। देखिए यहाँ पे ना, डेली डेली पे इस कैंडल पे स्ट्रेंथ था, इस कैंडल पे एक स्ट्रेंथ था, दिखा। ये कैंडल, ये ग्रीन वाला कैंडल दिख रहा है सबको। यस सर। तो इस कैंडल को हम तोड़ेंगे। अब देखेंगे कि इस कैंडल पे स्ट्रेंथ है तो सही है कि गलत है, स्ट्रेंथ सही है कि गलत है। तो अब इसको तोड़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि 2 आवर्स पे चलते हैं। जुटा है वो तो पेन तनी टाइम पर मगर बड़ 2 आवर्स ठंडा पे लागो तो जुटा में माने खाली जुराब नहीं के पेन पाओ तनी ये कौन है, ये तो अपना देखावे वॉइस बंद करिए। ना हाय फिल्म में देखा हाय फिल्म में सीता आला कौन नंबर 6 नंबर पे है हां किनका है जी, कितने लोग नहीं हैं, पता। दिख ही नहीं रहे हैं। आदित्य कुमार लग रहा है थाने वाले का। हाँ तो देखिए आपका जो है, हमने तोड़ा इसको डेली के बाद 2 आवर्स पे। तो 2 आवर्स पे देख रहे हैं टू रेंज कितना गेन किया, यस अड़तीस सर। रुपये सत्तर पैसे फिर उसके बाद गेन किया 12 रुपये 50 पैसे। फिर उसके बाद गेन किया 19 रुपये 40 पैसे। यानी कि ये जो यस सर। प्राइस, जो ये जो है हमारा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ था। मतलब डेली ट्रेड, डेली कैंडल जो है ग्रीन था, और 2 आवर्स पे भी इसको तोड़ते हैं तो ग्रीन है। और 1 आवर्स पे भी चलेंगे तो ये देखेंगे कैसा है। ये हमें बताता है कि स्ट्रेंथ वास्तव में, इसका स्ट्रेंथ जो है बहरूपिया स्ट्रेंथ तो नहीं है, दिखावा तो नहीं कर रहा ये हम्म। कैंडल। जैसे बहुत लोग हैं कि दिखावा करते हैं, तो ये यस ये सर। बताता है दिखावा तो नहीं करते। देखिए आपका ये ग्रीन ग्रीन एक बीच में थोड़ा सा आया है, लेकिन फिर ये ग्रीन ग्रीन ग्रीन। तो मतलब ये जो पूरा स्ट्रेंथ यहाँ तक था जो, वो पूरा ग्रीन 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 था। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ यस पे सर। स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ था। तो देखिए प्राइस पहली बार आया, और यहाँ से आपको 1:2 इसके टारगेट दे दिया, 1:5 के आसपास, और फिर यहीं से मूव किया। अब देखिए जितना ज्यादा हाई टाइम फ्रेम पे स्ट्रेंथ को लेके चलेंगे ना, उतना ज्यादा आपको हम्म। जो है
प्रॉफिट मिलेगा। जितना ज्यादा हायर टाइम फ्रेम पे चलेंगे, इससे क्या फायदा है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम के स्ट्रेंथ को तोड़ना ना सबके बस की बात नहीं है, वो प्रोफेशनली तोड़ पाएंगे, प्रोफेशनली तोड़ पाते हैं। और वहां पे बल्क में क्वांटिटी लगाना होता है। अब छोटे टाइम फ्रेम पे स्ट्रेंथ है, उसको जो है, अगर ऊपर से ज्यादा प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर, तो उस स्ट्रेंथ को हम्म। तोड़ देगा। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के पास ही जोन को देखना है। तो ये हमारा ट्रू रेंज है, जो ये स्ट्रेंथ को बताता है कि हमारे किस कैंडल में कितना स्ट्रेंथ है। और स्ट्रेंथ के बिहाफ पे हम जो है अपना जोन को और बेहतर करते चलते हैं। जैसे पहले हमने सीखा क्या, डिमांड एंड सप्लाई एरिया कौन सा है, फिर उसके बाद हमने उसमें खोजा जोन पैटर्न को खोजा, रिवर्सल पैटर्न कहाँ है, आपका यस सर। कंटिन्यूअस पैटर्न कहाँ है, इसको हमने खोजा। यस सर। उसके बाद उसमें क्या देखा कि उसमें वाइट एरिया कहाँ पे है, ठीक है। उसके हम्म। बाद देखा उसमें टी आर ए टी आर कितना है, वैलिडेट हम्म। करने के लिए देखे ना 1 2 का 4। यस सर। तो उसके बाद हमने देखा लैगिंग बिहाइंड कैंडल तो कोई नहीं है। तो ये यस सब सर। चीज क्या है, धीरे धीरे चीजों को और बेहतर करते जाना है, बेहतर करते जाना है, उससे आपको रिजल्ट अच्छा मिलता जाएगा। जैसे 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 पुराने होते जाएंगे, वैसे वैसे हम लोग और बेहतर करते चलेंगे। हाँ, तो अब जो है, अगर ये कट होगा तो हम आपको भेजेंगे। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया, रेंज, ट्रू यस रेंज, सर। एवरेज ट्रू रेंज और डेली ट्रू रेंज। यस। किन्हीं को डाउट है तो पूछ सकते हैं। नो सर। चलिए, समझ में आ गया तो अब बफर समझते हैं, और उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। बफर के लिए हम आपको, सब लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं ना जी, यस सर। क्या दिक्कत आ रहा है? जावा वाला में जा रहा है लो। हैं? मिल जाए ऐसा। हाँ, लोफर ना आई आई अन्ना एने एने आउट भी आउट। हाँ, देखिए, बफर ना, ध्यान दीजिएगा। जी सर। बफर ना DATR के वैल्यू पे निकाला जाता है। जो DATR का वैल्यू होता है, उसी पे बफर को निकालते हैं। नो ओके। मैटर विच टाइम फ्रेम यू आर यूजिंग, मतलब किसी भी टाइम फ्रेम पे जो है बफर को आप रखिएगा, उसका रेंज मैटर नहीं करेगा, वो सेम ही रेंज बताएगा। आप लोगों को दिखाए, हम दिखाए ना जी, 2 आवर्स पे।